हेलो एवरीवन, रीट लेवल 2 की क्वेश्चन सीरीज़ में आप सभी का वेलकम है। तो 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं सर्ड्स और इंडाइसेस से रिलेटेड। आज हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सिंपली यहाँ दिया गया है, आरटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपली एक रूल जो है वो हमें याद रखना है कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो संख्या दी गई है उसको अलग से हमें सॉल्व करना होता है और पावर्स को अलग से। तो दिया गया है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 2 मीन्स 4। फिर है यहाँ पे ये 4 हो गया, तो यहाँ 2 की पावर 4 हुआ। 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीपल करना यानी 16। तो 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद है 2 की पावर 2 और फिर ब्रैकेट बंद, फिर 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 होगा 4 और यहाँ पे 2 की पावर 2 होगा 4। इनको अलग से हमें सॉल्व करना है। तो 4 की पावर 4 हुआ जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करता है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हमें थर्ड जो है उसको यहाँ पे सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है कि ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 2 की पावर 2 दी है, यानी 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 4 मीन 16 और उसका स्क्वायर। तो फिर देख सकते हैं ए नंबर जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में किसका मान 3 की पावर 2 फिर ब्रैकेट बंद की पावर 3 के बराबर नहीं है। तो अभी मैंने बताया था कि x की पावर a की पावर b दिया हो तो इसको लिख सकते हैं x की पावर a इंटू बी। तो अगर इसको सॉल्व करें तो दिया गया 3 की पावर 2 एंड यहाँ पे 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। तो सिंपली देख सकते हैं कि ऑप्शन ए तो इसके इक्वल है, डायरेक्ट है 3 की पावर 6, तो ये तो सही है। फिर है 9 की पावर 3, तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर फिर उसकी पावर 3। तो ये फिर से जो हमारा जो ये रूल मैंने लिखा है इससे ये फिर से 3 की पावर 6 हो गया, यानी ये भी इसके इक्वल है। फिर ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 27 का स्क्वायर, तो 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 और फिर से ये रूल अप्लाई करूँगी तो 3 की पावर 6। तो यानी ये तीनों तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये इसके इक्वल हो रहे हैं। पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो डी है, ये आंसर हो जाएगा। 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 होता है 216। तो ये छोटे छोटे क्यूब रूट्स ये आपको याद होने चाहिए। तो डी जो है वो यहाँ पे होगा हमारा आंसर, क्योंकि पूछा है बराबर नहीं है, बाकी सारे हैं वो बराबर हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m फिर ब्रैकेट बंद की पावर n है, तो m की वैल्यू हमें पूछी है। तो यहाँ पे अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा, सॉल्व करते इसको। तो अभी मैंने आपको बताया था कि x की पावर a की पावर b दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a b। तो इसको अब हम लिखेंगे a की पावर m की पावर n यहाँ दिया गया है, और ये है a की पावर m की पावर n, यानी इस तरीके से दिया है। तो ए बी के मल्टीपल के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो a की पावर m n हम इसको लिख सकते हैं। अब बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इसकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं, यानी m की पावर n इक्वल टू m n। अब यहाँ से m की पावर n है, तो इसको आगे सोल्व करने के लिए m को मैं इसके अपॉन में ले जाती हूँ और यहाँ हमारा हो गया n। और सिंपली एक रूल ये भी होता है कि x की पावर a अपॉन x की पावर b हो, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b। तो ये इतना डिटेल में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स भी हैं।
तो यहाँ पे m की पावर n-1 लिख देंगे क्योंकि m की पावर 1 है यहाँ पे, इक्वल टू n। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑप्शंस हमें इस तरीके से नहीं दिए गए हैं, तो इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा है m की वैल्यू, तो m की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। तो अगर मैं इसको सोचूं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करें, तो लॉग ले लेते हैं इसका, ताकि क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो अगर इसका लॉग लेते हैं तो लॉग m की पावर n-1 इक्वल टू लॉग n। तो लॉग का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि लॉग लिखा हुआ है, फिर a की पावर b है, तो इसको हम लिख सकते हैं b log a। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो n-1 है वो आगे आ जाएगा, तो n-1 log m इक्वल टू log n। तो यहाँ पे लिख सकते हैं log m इक्वल टू ये 1/n-1 इधर भेज देंगे, log n। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए। तो अभी जो फॉर्मूला लिखा उसी को इधर अप्लाई कर देंगे, यानी अगर b log a दिया गया है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log a की पावर b। तो ये सेम ही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये जो वैल्यू है ये मेरी b की वैल्यू है और ये वैल्यू मेरी यहाँ पे a की वैल्यू है, तो b log a, तो इससे कंपेयर अगर मैं करूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ log a की पावर b, यानी ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा log m इक्वल टू log n की पावर 1/n-1। दूसरे कलर से लिखती हूँ, n की पावर 1/n-1। तो दोनों साइड log है, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो m की वैल्यू जो है वो मिलेगी n की पावर 1/n-1, और यही रिक्वायर्ड वैल्यू थी। अब ऑप्शंस देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।